हर एक सुहागिन महिलाओं को रहता है। साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका। तीज के दिन में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन हरतालिका तीज व्रत के दिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना, जो सुहागन स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए खास है जो अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की लंबी उम्र और संतान सुख की प्राप्ति चाहती है। वह साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज व्रत के दिन एक चीज जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव माता पार्वती जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोषों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, हरतालिका के महत्व की बात करें तो हरतालिका व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं ना। केवल पति की लंबी आयु मिलती है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं घर घर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी में यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप हरतालिका तीज व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने 26 अगस्त हरतालिका तीज में जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार हरतालिका तीज पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस हरतालिका तीज का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हरतालिका तीज व्रत में ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और नहीं उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए हरतालिका तीज व्रत में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आती है। इसलिए इस पवित्र व्रत में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। हरतालिका तीज में आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती ऐसे घर में वास नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं।
साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन हरतालिका तीज में एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में ले रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अभी वास्तुशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आप इधर उधर के बहकावे में न आते हुए जो जानकारी आपको बताई जाए उसे ध्यानपूर्वक सुने। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद हरतालिका तीज व्रत ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ तीज व्रत माना जाता है। इस हरतालिका तीज में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में हरतालिका तीज को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकता। साथ ही भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज में के दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें हरतालिका तीज में जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी हरतालिका तीज में मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन व्रत का पारण किया जाएगा। हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ रहा है। तृतीया तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:24 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त दोपहर 1:55 बजे तक चलती है। चूंकि व्रत सूर्योदय 26 अगस्त से माना जाता है, इसलिए यही दिन व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 5:56 बजे से 8:31 बजे तक। इस दौरान पूजा विधि विधिवत की जा सकती है। कालावधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट। व्रत पारण, व्रत खोलने का समय, व्रत खुलने, पारण का समय 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद निर्धारित किया गया है। नायक आया, शिव पार्वती दर्शन, व्रत की समाप्ति और पारण तारीख। भले ही आपने नायक आया शब्द से विशेष विदाई या समापन की तरफ इशारा किया हो, इसका आराध्य रूप से संबंध पारण करने से ही होता है। इसलिए 27 अगस्त सुबह पारण के साथ यह चरण पूरा माना जाता है। 2025 हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि बहुत ही पवित्र और सरल है, जिसे हर महिला आसानी से कर सकती है।
इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और घर या मंदिर के पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजा के लिए सामग्री जैसे भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र, पूजा की चौकी, मिट्टी की वेदी, कलश, जल, नारियल, लाल चुनरी, बेलपत्र, दूर्वा, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, अगरबत्ती, सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, कंघी, सिंदूर, मेहंदी आदि, फल, मिठाई और नैवेद्य पहले से एकत्रित कर सबसे पहले पूजा चौकी पर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। फिर कलश में जल भरकर उस पर नारियल और आम के पत्ते रखकर उसे स्थापित करें। अब पूजा की शुरुआत गणेश जी के आह्वान से करें। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, जल और दूध अर्पित करें तथा माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं। पूजन के दौरान व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। रात को जागरण करना इस व्रत की विशेषता है, इसलिए भजन कीर्तन करते हुए रात जागें और माता पार्वती व भगवान शिव का स्मरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर पुनः शिव पार्वती की पूजा करके व्रत का पारण करें, अर्थात फलाहार या अन्न ग्रहण करें। मान्यता है कि इस विधि से किए गए हरितालिका तीज व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और संतानों का कल्याण प्राप्त होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान से। जय माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत में जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन हरितालिका तीज के दिन जरूर खा लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में हरितालिका तीज में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तामसिक भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल हरितालिका तीज व्रत में ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको हरितालिका तीज व्रत में भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और सेब फल माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेब फल, अनार, अनानास, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, अनार और सेब फल अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको हरितालिका तीज व्रत के दिन सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हरितालिका तीज में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके हरितालिका तीज पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। हरितालिका तीज में अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता पार्वती जी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र हरितालिका तीज में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गणना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। हरितालिका तीज पर माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं।
धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। हरितालिका तीज व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र हरितालिका तीज व्रत में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल होना चाहिए, तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही बोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि रक्षा काल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही है, तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि हरितालिका तीज के इस पवित्र व्रत के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है सावन के पवित्र महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। हरितालिका तीज के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी हरितालिका तीज के दिन आपको भूलकर भी बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। हरितालिका तीज पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार हरितालिका तीज व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें हरितालिका तीज व्रत में किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से हरितालिका तीज का स्वागत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और माता पार्वती की पूजा करते हैं, और पास में जो भी शिव मंदिर है शिवलिंग पर जल अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस बार हरितालिका तीज में कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। हरितालिका तीज पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम हरितालिका तीज के इस पवित्र व्रत में चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर हरितालिका तीज पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री भगवान भोलेनाथ को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है
तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस हरितालिका तीज में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। इसलिए हरितालिका तीज का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ मंत्र एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? हरितालिका तीज में यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हरितालिका तीज के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें। गाय को कभी भी घर में महाराणा पीटना नहीं चाहिए और सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, या आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया
तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हरितालिका तीज व्रत है। उनका पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखती हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।